टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि निरंतर जनपद मिर्जापुर नए नए क्षेत्र में नए आयाम और नया पटाखा लहरा रहा है और आज उसी क्रम में स्वाद के दृष्टिकोण से जनपद मिर्जापुर की एक अलग पहचान बनने जा रही है। दरअसल आज बाटी झोपड़ी के नाम से मशहूर हो चुका उस स्थान पे हम मौजूद हैं जहां जनपद के तमाम स्वाद के प्रति बेहतरीन रुचि रखने वाले लोग आज मौजूद भी हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाटी झोपड़ी का उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा कौन कौन से आइटम ये रखेंगे और क्यों बाटी को ही मुख्य मेनू में शामिल किया गया है। आपका बहुत स्वागत है। बताएं क्या मकसद क्या है। थैंक यू सर, सबसे पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जैसा कि अभी हम समझ रहे हैं कि बाटी झोपड़ी मेन उद्देश्य ये है ओपन करने का कि आज के टाइम पे पिज्ज़ा बर्गर से लॉट्स ऑफ बीमारियां हो रही हैं, तो बाटी झोपड़ी से हम शुद्धता की पहचान करा पाएंगे और जो पैतृक चीज़ें थी जिसको लोग भूल चुके थे, जैसे डोना, पत्तल, फाइबर के खाना में फाइबर के पानी डिस्पोजल में पानी पीते थे, फाइबर का डिस्पोजल यूज़ करते थे, उससे तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी जिससे हमारे शरीर में जो है कई प्रकार का हानिकारक होता था। तो अब ये पत्तल में खाना और ये कुल्हड़ में पानी पीना डॉक्टर भी सलाह देते हैं। तो इसके मद्देनज़र देख करके ये सलाह टीम ने डिस्कशन किया कि एक हम लोग नया स्टार्टअप करते हैं और स्टार्टअप का नाम है बाटी झोपड़ी, जो कि पूरे मिर्ज़ापुर में ऐसा सर्विस कोई नहीं दे रहा है। अभी हम लोगों ने लाइव किया है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से मोदी जी निरंतर जो नारा देते रहे हैं वोकल फॉर लोकल का, क्या दोबारा लोग पुनः वही प्राचीन सभ्यता की तरफ ज़्यादा पसंद कर? बिल्कुल, उनके गाइडलाइन के मद्देनजर देख करके ये सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग ये बाटी झोपड़ी स्टार्टअप किया जाए, जिसमें जो पैतृक चीज़ें थे जो लोगों ने भूल गए थे उनको फिर से एक नया याद दिया जाए। तो जो लोग बताते हैं कि जो आपका सर्विस का जो सिस्टम है वो बहुत ही लाजवाब है, बाटी चोखा से ज़्यादा लोग आपकी सर्विस को भी पसंद कर रहे हैं। किस तरीके से वो सर्विस देते हैं, विशेष परंपरागत तरीके से? बिल्कुल वेलकम हम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। बाकी जैसे ही वो यहाँ पे बैठते हैं सब कुछ लगा रहता है, आप जैसे देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से, आप दिखाना भी चाहें तो दिखा भी सकते हैं। तो पूरी टीम लगी रहती है उनको सर्विस देने के लिए, इस तरीके से हम प्रयास करते हैं। जैसे आप विशेष प्रकार के जो डिश ये दिखाना चाहेंगे कि ये वुड से बना हुआ ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर शायद आप पत्तल रखेंगे। पत्तल रखने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम पत्तल इसको हटा देते और पत्तल लेकर के जाते तो वो डिसबैलेंस हो जाता। सो दैट्स वाई ये निर्णय लिया गया कि इससे सारी चीज़ें समातल रहेंगी और इस पे रख के पत्तल फिर हम लोगों को खाना खिला सकते हैं। बहुत ही जो है यूनिक आइडिया है ये। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जंक फूड से लोग शायद ऊब चुके हैं और चूंकि जनपद मिर्जापुर स्वास्थ्य के प्रति निरंतर सजग भी रहता है, तमाम हमारे साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बाटी चोखा के जबरदस्त प्रेमी भी हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि पिज्जा बर्गर की अब बात दूर हो चली है, बाटी चोखा को लोग पसंद? बाटी चोखा से अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है विश्व का। बाटी चोखा से अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए पुराने हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि बाटी चोखा खाओ बने रहो, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम को अच्छा मानते। शायद ये पहचान भी है जनपद मिर्जापुर का। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और जनपद मिर्जापुर में है तो खास तौर पे बाटी चोखा की एक अलग पहचान है। बाटी चोखा खाने के बाद जो यहाँ जो सजावट की गई है, जो दर्शाने का जो प्रयास किया गया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, निराला है। आप देखेंगे कि प्रत्येक दीवारों पे एक विशेष संदेश भी है और भारी संख्या में कहेंगे कि आप दिखाएं कि पूरा टेबल किस तरीके से भरा है। बाटी चोखा के प्रेमियों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से सर्विस की बात की जाती है, अपने आप में स्वास्थ्य को जो ज्यादा अगर किसी को ये देखना है तो तमाम ऐसे लोग हैं उनसे भी पूछेंगे। सर, आप बताएं कि बाटी चोखा आप खाने के लिए आज निकले हैं, आपको क्या लगता है कि ये पुरानी परंपरा फिर से जीवंत हो गई? मुझे लगता है कि आज ये इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इस प्रकार का उद्घाटन और इस प्रकार का कार्यक्रम और इस प्रकार का रेस्टोरेंट मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा था और फिर से हमारी पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम यहाँ के प्रोप्राइटर दिनेश जी और रजनीश जी ने किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये जो लुक देने का प्रयास किया गया है, बहुत ही प्राचीन जो दीवारों में जो कलाकृतियां, संस्कृति से जुड़े जो सभ्यताओं का जो चित्रण किया गया है, ये कैसा आभास दिलाता है जब आप बाटी चोखा का आनंद ले रहे हो? जी, ये मुझे लगता है कि मैं किसी गांव में बैठा हूं और बारिश हो रही है और बाटी चोखा आ रहा है और हम खा रहे हैं। कि जो भी चित्रण किया गया है ये गांव का चरित्र चित्रण किया गया है। गांव में जैसे हमारा जीवन है, गांव में हमारी माताएं बहनें हैं, गांव में बाटी चोखा बनता है और कैसे परोसा जाता है। मुझे लगता है कि पूरा गांव को उतार करके इस रेस्टोरेंट में ला दिया गया है और इस रेस्टोरेंट में मैं उस तरफ गया था अभी तो मुझे दिखाई पड़ा कि उजला का पुल
केवल गांव ही नहीं है, ये पूरे मिर्जापुर का चरित्र चित्रण इस रेस्टोरेंट में है। और मुझे लगता है ये अद्भुत अपने आप में मिर्जापुर में अविश्वसनीय और अकल्पनीय, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इस प्रकार का रेस्टोरेंट बनेगा। और आज मिर्जापुर के लोगों के सपने को साकार करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बैठने का अरेंजमेंट है, खास तौर पे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से भी बिलोंग करते हैं, तो बड़े से बड़े डनलप या डबल बेड को छोड़ इतर यहाँ बैठने का भी बहुत जबरदस्त इंतजाम किया गया है। क्योंकि जो वेस्टर्न जो कल्चर था उससे इतर जनपद का जो अपनी पहचान है, ये जो चारपाई है, इस पर भी आप बैठ के बाकायदे बिल्कुल ग्रामीण परिक्षेत्र का वातावरण का अनुभव करते हुए आप बाटी चोखा का आनंद ले सकते हैं। ये बताएं कि ये नूडल्स, पिज्जा, चाउमीन या अन्य जो जिस तरीके से सामग्रियां बिक रही हैं निरंतर, ऐसे में बाटी चोखा की उपयोगिता क्या आप महसूस की जा रही थी? इसकी बड़ी अच्छी उपयोगिता है। सबसे बड़ा तो ये है कि यह प्रेम से भरा हुआ बाटी, जिसे हम लोग कहते हैं कि चलिए आज बाटी चोखा बन जाए। क्या लगता पूजा पर, कहीं भी पर्वतों पर जाकर के, झीलों पर, तो इसके अंदर प्रेम भरा हुआ है साथ साथ। बहुत जबरदस्त बात आपने कही। तो जो इसका संदेश है, अक्सर लोग बाटी चोखा ऐसे पर्यटन स्थलों पे बनाया करते थे या धार्मिक स्थानों पे बनाया करते थे। अब वो बाटी चोखा जनपद के इस अति प्रतिष्ठित बाटी झोपड़ी में अब लोगों को मिलने लगा है। ये जो स्थान है ये बड़ौदा के पास है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास है। लोग अगर आना चाहें आपके रेस्टोरेंट में बाटी झोपड़ी में, तो कैसे आ सकते हैं? अगर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से चलेंगे तो कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं? यहाँ पे जो है बस भी चलता है, ई रिक्शा भी चलता है। जो उससे बता देंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास हमको जो है जाना है, तो लेके चले जाएंगे। बड़ौदा जो पुल है, पुल से जब आप मुकचमा की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में ही बाटी झोपड़ी के नाम से बहुत ही मशहूर आपको एक जो है दुकान मिल जाएगा। और यहाँ पे निरंतर इस वक्त सीजन के भी हिसाब से तमाम ऐसे प्रेमी आपको यहाँ मिल जाएंगे। दरअसल बहुत ही पुरानी परंपरा भी रही है कि जब तक भोजन बैठ के न किया जाए तब तक भोजन का प्रत्येक कण शरीर में लगता भी नहीं है। और शायद पाचन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बैठ के ही भोजन ग्रहण करने की तमाम पुराणों में भी उसकी गाथा तमाम लोग सुनते भी रहे हैं। और आज बाटी झोपड़ी में भी बिल्कुल हूबहू वही कल्चर, वही संस्कृति, वही पद्धति लोग देख भी रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बैठ के भोजन ग्रहण करने के आनंद की अनुभूति साझा भी करते नजर आ रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि आज बाटी झोपड़ी में आप मौजूद हैं, बैठ के बाटी चोखा का आनंद लेते वक्त आपको क्या अनुभूति हो? सर, वाकई में जो बाटी चोखा का जो आनंद है वो बैठकर खाने में ही परम आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि खड़े होकर खाना या टेबल और मेज कुर्सी पर खाना हमारा पाश्चात्य संस्कृति का द्योतक है। और जो बैठकर खाने की परंपरा है वह एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हमारी भारतीय परंपरा की दृष्टि से ही एकदम सत्य और सही है। और वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम है। इसलिए बैठकर बाटी चोखा का आनंद लेना, और इस बाटी झोपड़ी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वातावरण है पूरी तरह से वो गांव के कल्चर को बिलोंग करता है, और हम उसमें अपना जो है जो शुद्धतम भोजन है बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं, तो बैठकर खाने में सर बहुत ही आनंद आता है। और यही सभी को करना चाहिए। ये संदेश है कि सभी लोग बैठकर ही भोजन करें। एक तरफ तमाम जो पाश्चात्य सभ्यता है, लोग खड़े होके और टहलते हुए खा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो व्यवस्था बाटी झोपड़ी में दी जा रही है, आपको लगता है कि ये युवा वर्ग भी और तमाम लोग पसंद भी करेंगे? निश्चित रूप से सर, यह जो है बैठकर खाने की जो परंपरा है, यह जो है न केवल सिर्फ युवावस्था के लोग बल्कि प्रौढ़ावस्था के, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, हर वर्ग के लिए भी उत्तम है ये। क्योंकि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। जब हम बैठकर खाते हैं तो हमारा जो है संपूर्ण शरीर एकाग्रचित्त होता है और हमारे शरीर में सारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, और हम उसके एक एक कण का जो है बिल्कुल हमारे शरीर में पोषण उसका होता है और हम भरपूर उसका आनंद लेते हैं। हमारा सर नवीन उपाध्याय नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से ऋषियों मुनियों के द्वारा निर्धारित तमाम ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, दीर्घायु हो सकता है, और इन तमाम बताई गई पौराणिक गाथाओं में जो चित्रण किया गया है, आज हूबहू इस बाटी झोपड़ी में तमाम बाटी चोखा के प्रेमी मौजूद हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बाटी चोखा ही नहीं, यहाँ तमाम ऐसी भारतीय संस्कृति से जुड़ी तमाम
जो रसोइयों में जो मौजूद होता है वो ताज़ा, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का भी लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वो थाली है जिसकी चर्चा इस वक्त समूचे जनपद में हो रही है। इसके परोसने की जो व्यवस्था है वो अपने आप में लोगों का भूख दोगुना कर देता है। दरअसल जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद इस पत्तल के प्रयोग के पश्चात मिट्टी से बने पात्र का सर्वोत्तम अगर कहीं कोई उपयोगिता है तो शायद इससे बेहतर नहीं कहा जा सकता। जिस पैटर्न पे ये चटनी है, फिर चोखा है और दाल, शुद्ध देसी घी से निर्मित दाल, और बाटी भी आप कई वैरायटी में ले सकते हैं। मकुनी भरा बाटी, या आप इस बाटी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो पनीर भरा हुआ है, सादा बाटी भी आप ले सकते हैं, फ्राई बाटी भी ले सकते हैं और सीधे उपली से निकला हुआ बाटी भी ले सकते हैं। खीर आपको साथ में मिलेगा, एक मिष्ठान, चाहे वो रसगुल्ला हो या छेना हो, आप ले सकते हैं। उसके बाद ये लस्सी की भी उपयोगिता भरपूर। ये पूरा एक जब ये थाली आपके सामने आता है तो आप यकीन मानिए कि सीधे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्नपूर्णा माँ आपके ऊपर साक्षात प्रसन्न हो रही है। क्या बात है।